नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कांवड़ यात्रा से पहले एक बार फिर नेम प्लेट को लेकर बहस छिड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया तो कुछ लोगों को यह रास नहीं आया। दरअसल सीएम योगी के आदेश के बाद स्वामी यशवीर महाराज होटल्स का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंच गए थे। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन काफी भड़के हुए हैं। उन्होंने इस बार तो अपने बयान में योगी सरकार के फैसले को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से जोड़ दिया है। मतलब उन्होंने योगी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए लिया गया फैसला आतंकवादियों की तरह उन्हें लगता है, जिन्होंने धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या की। आज हम अपने मेहमानों से इस मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा। शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा पर सियासी कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान रास्तों पर नेम प्लेट लगाने वाले योगी सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर से जहर उगला। उन्होंने दुकानदारों की पहचान नेम प्लेट के जरिए उजागर करने के फैसले को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। उनका कहना है कि योगी सरकार का यह फरमान बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर लोगों को मारा था। धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। इधर एसटी हसन ने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाला बयान दिया। उधर उन पर सियासी बमबारी शुरू हो गई। बीजेपी ने तो उन्हें घेरा ही, साथ ही कांग्रेस ने भी उनके आतंकवादी वाले बयान से किनारा कर लिया और योगी सरकार के इंतजामों की तारीफ की। ये जो संवैधानिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन, ये अनुशासन, ये सब है, इनके समय यही लोग थे। जब आजम खान कंपनी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो यही लोग कैराना पलायन में क्या कहे, मुजफ्फरनगर दंगा में क्या कहे डीजी महोदय के एसपी को, अरे थोड़ा और मर जाने दो, कट जाने दो तब जाना। तो क्या चाहते हैं, हमारी सरकार में ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो पहलगाम में लोग पूछ रहे थे, धर्म पूछ के गोली मार रहे थे, और इनमें और उनमें फर्क क्या है? ये भी दुकान पे नेम प्लेट लगाने की कह रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन? हम कह रहे हैं आज के दिन में किसी के धर्म भ्रष्ट करने का अधिकार किसी दूसरे को थोड़ी है। दुर्भाग्य से ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी को पच नहीं रही है। अब उसकी तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से करने का पाप किया है एसटी हसन ने। पहले अखिलेश यादव पहलगाम में शहीद कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के घर जाने से मना कर देते हैं। अब पहलगाम के आतंकवादियों की तुलना स्थानीय स्तर पर करके कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पहलगाम के आतंकियों को एक पनाह देने की कोशिश कर रही है, उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये मंशा उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ रही है। जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनकी आस्था, पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी यात्रा निरापद हो, ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है और मैं चाहता हूं इसे बढ़ाया जाए। सुना आपने, सब एक सुर में एसटी हसन के बयान की निंदा कर रहे हैं, कांवड़ यात्रियों के लिए पवित्रता बनाए रखने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के भोजन की शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता इमरान मसूद को इस बात से भी ऐतराज है। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे।
ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। आखिर एसटी हसन की तरफ से पैंट उतरवाने वाले दावे का सच क्या है? क्या वो सनातनियों को निशाने पर लेकर हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव फिर से गढ़ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अगर सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे और हिंदू संगठन के लोग करेंगे तो वो आतंकी कहलाएंगे। क्या ये वही परिभाषा है जो कांग्रेस पहले देती आ रही है? क्या इस परिभाषा को एक बार फिर से गढ़ने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा? और आतंकी और क्या हिंदू संगठन के, चाहे वो यशवीर महाराज हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, उससे जोड़ा जा सकता है क्या? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। पंडित अजय गौतम हैं, हिंदू धर्मगुरु। अमितोष पारिक हैं, प्रवक्ता वीएचपी के। अशोक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। और नूर अहमद अजहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, मतलब जो चेक करने गया, पता करने गया कि भाई बताओ तुम्हारा ढाबा और तुम्हारे ढाबे का मालिक कौन है, इसकी असलियत क्या है, वो आतंकवादी हो गया? विद्यानाथ जी, देखिए, आपको या हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कांवड़ यात्रा आज से नहीं हो रही। कांवड़ यात्रा तो सदियों से हो रही है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, न जाने कब से कांवड़ यात्रा हो रही। बखेड़ा 2 साल से हो रहा है, झगड़ा 2 साल से हो रहा है। इसके पीछे की उस झगड़ा में आप लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को आतंकवादी कह दे रहे हैं। मतलब आप लोगों को सनातनियों से इतनी नफरत है अशोक भाई कि वो कुछ भी कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये आतंकवादी की तरह कर रहे हैं। और पहलगाम की घटना और इसको जोड़ दे रहे हैं आप लोग। आपको लग रहा है कि पहलगाम की घटना और ये उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो दोनों एक जैसा है? विद्या जी, देखिए, अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी क्रियाकलाप पर सवाल उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के क्रियाकलाप पर सवाल उठाएंगे, तो आप लोग कहेंगे तो सनातन पे उंगली उठा रहे हैं, आप राष्ट्र पर उंगली उठा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप उठाइए। चीज गलत है। आप रोज उठाते हैं बीजेपी पर और सरकार पर, और उठाइए, ये काम ही है आपका, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन आप सनातन पर जब उंगली उठाते हैं, सनातनियों को जब आतंकवादियों से जोड़ते हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा अशोक जी। नहीं, आप सवाल पूछिए, आपका काम है सवाल पूछना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी गलत नीति पर सवाल उठाना सनातन पर सवाल उठाना नहीं है, हिंदुत्व पे सवाल उठाना नहीं हो सकता। एसटी हसन क्या कह रहे हैं? सवाल उठाना नहीं हो सकता। सशब्द बता दीजिए आज। अगर आप एसटी हसन और समाजवादी पार्टी को डिफेंड करना चाहते हैं इस मुद्दे पर, तो बता दीजिए सशब्द क्या कह रहे हैं एसटी हसन, नहीं तो मैं फिर से सुनवा देता हूं एसटी हसन का बयान। विद्या जी, देखिए, इस देश में जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मनुस्मृति, ये कॉन्फ्लिक्ट 2014 अब मनुस्मृति पर मत जाइए, उस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। पहले यहां रहिए, पहले कांवड़ पर रहिए, पहले ढाबे पर रहिए, और ढाबा किसका है, नेम प्लेट पर रहिए। और हिंदू आतंकवाद जो एक बार फिर से आप लोग गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिस बात को लेकर के बखेड़ा किया जा रहा है। बखेड़ा तो खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। भारतीय झगड़ा पार्टी हो गई है। आप कोई ऐसा त्योहार हिंदुओं को बताइए या मुसलमानों का त्योहार बताइए जिसमें हिंदू मुसलमान ना करते हैं वो लोग। आप होली, दिवाली, दशहरा, कांवड़ यात्रा, जितने भी त्योहार हैं विद्या जी, किसी त्योहार को बिना हिंदू मुस्लिम के लोग होने दे रहे हैं क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, हिंदू आतंकवाद कौन कर रहा है, पेंट उतरवाने की बात कौन कर रहा है? भाजपा कर रही भाई साहब। क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है पेंट उतरवाने का? और पेंट उतरवा कर चेक किया जाता है क्या कि ढाबा किसका है? किसी के पेंट पर सर्टिफाइड लिखा होता है? फसाई का सर्टिफिकेट किसी के पेंट पर है कि पेंट उतरवा के चेक करेगा? विद्या जी, आप लोगों को इतनी नफरत क्यों है सनातनियों से और हिंदुओं से? अशोक जी, आप भी तो हिंदू हैं, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं। ऐसा है, देखिए, यही बात है कि बार बार आप लोग यही कहते हैं कि सनातनियों से नफरत है, हिंदुत्व से नफरत है। अरे भाई, भाजपाइयों से नफरत जनता को हो गई है यार। भाजपा से नफरत जनता को हो गई भाई साहब, क्योंकि इनकी गलत नीतियां, इनके ऊंच नीच, इनके छोटे बड़े, इनके अगड़े पिछड़े के व्यवहार से जनता त्रस्त आ गई है।
इनके विभाजनकारी नीतियों से, इनके नफरतकारी नीतियों से जनता त्रस्त आ गई है। एसटी हसन विभाजनकारी बातें कर रहे हैं, एसटी हसन विभाजनकारी बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग सड़क पर उतार कर कह रहे हैं। देखिए, ये आईना दिखाया जा रहा है, आईना, मिरर दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी धर्म पूछ करके घटना को अंजाम देते हैं, कहीं न कहीं ये समानता भाजपा क्यों पूरे देश में लाना चाहती है? धर्म जाति पूछ करके हर काम करना चाह रही भाई। हमारे देश का संविधान ऐसा इजाजत देता क्या विद्यानंद भाई? जी जवाब दीजिए, क्यों धर्म पूछकर आप लोग दुकान ढाबे चलवाना चाहते हैं? अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 क्या कहता है? अशोक जी, देश का संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है? वही कहता है क्या जो भाजपा करवा रही है? ये तो कहता नहीं है। हमारे देश का आर्टिकल 7 कहता है कि हमें धर्म जाति के नाम पर हमें कोई भी अलगाववाद नहीं चाहिए, कोई भी विभिन्नता नहीं चाहिए। ये तो हमारे देश का संविधान कहता है। और अगर धर्म जाति के नाम पर इस तरह के अलगाववाद, इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, इट मीन्स की भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं संविधान की भी अवहेलना कर रही है। और इनके जो इनके महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने बोल ही दिया, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट शब्द हमारे संविधान से हटा देना चाहिए, सेकुलर शब्द, सोशलिस्ट और सेकुलर। तो ये लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ हैं विद्यानाथ जी? ठीक है, कौशल जी। अशोक जी, सिर्फ ये बता दीजिए कि संविधान को लागू करना, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को लागू करना क्या संविधान के खिलाफ है? वही एक्ट हमें ये कहता है, हमें ये दिशा निर्देश देता है कि हम जो भी खाने वाले लोग हैं उनको क्या खिलाया जा रहा है, कौन खिला रहा है, किस तरह से बना रहा है। और ये तो सनातन की प्रवृत्ति है। आप भी नवरात्रि का शायद व्रत रहते होंगे, तो उस समय आप कैसे खाने को खाते हैं आपको पता है। आप जाकर के मांस मछली वाले के यहाँ तो खाना नहीं खाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जाति का हो। और जाति और धर्म की बात करने वाले, अरे आप लोग तो जातिगत जनगणना करवाने के लिए सब ऊँड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, और वो हो रही है। आप लोग के इसी के तो लिए लड़ रहे थे। और धर्म की जनगणना तो हमेशा से सेंसस में होती रही है। तो कौन आइडेंटिफाई? कॉन्स्टिट्यूशन अलग बात करता है, ठीक, और गणना करना और जाति धर्म आइडेंटिफाई करना ये आप लोगों की डिमांड है भाई, हमारी डिमांड नहीं है। और नहीं, एक बीच अशोक जी भी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, बिल्कुल नहीं बोला था। आप ये बताइए, अगर कांवड़ यात्रा, अगर नवरात्र का व्रत रखने वाले कांवड़ यात्रा के भक्त हैं, तो क्या आपकी समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो किसी तरह का ऐसा पदार्थ खा लें जिस तरीके से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए? मुझे नहीं लगता। बात यहां तक होती कौशल जी, उसके अलावा बात यहां तक होती तो कल अलग डिबेट चल रही थी। लेकिन एसटी हसन अगर ये कह दे रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले और ये ढाबों पर, दुकानों में जाकर चेकिंग करने वालों में कोई फर्क नहीं है, ये तो बात आगे बढ़ गई है। विद्यानाथ, और इसका जवाब चाहिए। विद्यानाथ जी, मुझे बोलने तो दीजिए। ये तो इनको आईना दिखा रहा था। अब जहां रहते हैं आतंकियों की बात, यही एसटी हसन थे जब भारत ने अटैक किया था पहलगांव की घटना के ऊपर, तो ये कह रहे थे कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी भारतीय, कोई भी सैनिक, अरे युद्ध हो रहा है, युद्ध के खिलाफ आप कैसे बोल रहे हैं? आपके एसटी हसन ने कहा था। और आतंकियों की बात कर रहे हैं, आतंकियों से कौन मैच करा भाई? आप ये बताइए, खाने की चेकिंग करना और आतंकियों की चेकिंग को आप बराबर बता देंगे? किस तरह की बात करते हैं अशोक जी? अशोक जी, आपके सुनिए, बीच में नहीं, प्लीज अशोक जी, अभी नहीं, आप तो 5 मिनट बोले भाई, अभी तो मैंने 1.5 मिनट बोला है। टाइम देख लीजिए। समस्या, शंका कहां पे होती है अशोक जी? जब आप लोग क्वेश्चन उठाते हैं, राम भक्तों पे गोली आपकी पार्टी चलाती है, शंकराचार्य पे लाठीचार्ज आप करते हैं, 84 कोसी परिक्रमा आप बंद करते हैं, सुनिए एकदम बीच में अशोक जी गलत है, अशोक जी गलत है, बिल्कुल अशोक जी गलत है, अशोक जी बिल्कुल नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था। 1 मिनट, मैं कौशल जी आपको भी रोक रहा हूं, अशोक जी आपको भी रोक रहा हूं। यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने जाकर चेकिंग की थी और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पैंट उतरवा कर चेकिंग किया। यशवीर महाराज जी, क्या आप ढाबे पर गए थे और ढाबे पर चेकिंग के दौरान आपको क्या मिला? सवाल यह भी है आपसे कि क्या आपने किसी का पैंट उतरवाया यह पता करने के लिए कि ढाबा हिंदू का है या मुसलमान का है? देखिए, जिस समय की ये घटनाएं बताई जा रही है कि वहां पर पिटाई की गई और पैंट उतारी गई, और ये दोनों कार्य जिसके किए गए उसका नाम गोपाल है। उसने मीडिया को भी संबोधित करके यही बताया। लेकिन आप लोग अपने चैनल के माध्यम से जांच करा ले,
जिस समय वहां पर लोग पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहां पर थी और सबके कैमरे लगे हुए थे। तो अगर ये घटना होती तो कैमरे में भी तो आती, लेकिन वहां पर किसी ने बता दिया कि अंदर मांस रखा हुआ है, होटल का नाम पंडित शुद्ध वैष्णो ढाबा है। तो कार्यकर्ता ने कहा कि भाई वो मांस कहाँ है वो दिखा, लेकिन वो कार्यकर्ता को अंदर जाने नहीं दिया गया। जब अंदर नहीं जाने दिया गया तो फिर वो अंदर नहीं गया। वहां पर एक मुस्लिम पत्रकार था, उसने उसको कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई शिकंजा न कसा जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ दे। कि क्या करना कि एक तो अपना नाम मुस्लिम में बताना, अपना नाम गोपाल को, और ये को मेरी पिटाई हुई है, मेरी पैंट उतारी है। अब आप बताइए, हम लोग साधु हैं और भारत की संस्कृति में इस तरह के काम नहीं होते समाज में। और वहां पर जो मीडिया थी वहां पर तो उनके साथ में महिलाएं भी थी, और उस समय जो वहां भोजन कर रहने वाले थे उनमें कुछ महिलाएं भी भोजन कर रही थी, पुरुष भी कर रहे थे। क्या खुले में इस निर्लज्जपने का काम कर देता? लेकिन ये झूठा आरोप लगाया गया और सारे भारत में ये झूठा ही प्रचार चला। कुछ चैनलों ने इसको चलाया, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि चलो उसका इंटरव्यू तो चला दिया, लेकिन ये भी तो चलाते कि वो पेंट कहाँ उतरी, पिटाई कहाँ उतरी हुई, लेकिन इस तरह की नहीं चलाई। ऐसे लोगों को मुझे क्या कहना, मैं तो बस यही कहूंगा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। फिर हमने जांच की, देखो आपको पता लगेगा। और ये जो बकवास करते हैं यशवीर महाराज जी, आपसे एक सवाल ये भी है, हमने कराई कि भाई लोग ये पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपको जांच एजेंसी तो है नहीं, कोई अथॉरिटी तो है नहीं, फिर ढाबे ढाबे दुकान दुकान घूमकर आप ये क्यों पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा हिंदू का दुकान है, कौन सी मुसलमान का दुकान है, किसका ढाबा है? देखिए, इसको उत्तर को दूंगा, लेकिन आपको एक खुलासा कर दूं, इस जो प्रश्न पहले किया था, हमने जांच की, वो गोपाल नहीं था, उसका नाम अब्दुल है, और वहीं बराबर में थोड़ी दूरी पर उसका गांव है, गांव का नाम है बझेड़ी, और वो बझेड़ी के रहने वाला अब्दुल मुसलमान है। और मैंने मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन से मांग कर दी है कि इस गोपाल को सामने लाओ, जिसने अपना नाम गोपाल बताया है। और ये जो झूठ बोला है, इस झूठ को मीडिया वालों के समक्ष प्रस्तुत करो, क्योंकि इसने सारे देश के सामने झूठ बोला है, और वो कार्ड इसने खेला था, भगवान की कृपा रही, नहीं तो इसके कार्ड से मुजफ्फरनगर के अंदर और आसपास हिंदू मुस्लिम हो सकता था, लेकिन प्रभु की कृपा से वो नहीं हुआ, इसकी विचारधारा अधिक प्रभावित नहीं हुई। तो मैंने पुलिस प्रशासन से कह दिया है, इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो, और संबंधित धारा में इसको गिरफ्तार करो। आप उस प्रश्न का उत्तर लीजिए जो आपने कहा अधिकार किसने दिया। देखिए, हम साधु हैं और साधुओं को अधिकार नहीं लिया जाता, और कुछ विषय ऐसा होता है साधु नहीं, भारत का प्रत्येक हिंदू उसको अपना कर सकता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ की दुकान है, और खाद्य पदार्थ की दुकान पर यदि खाने के लिए कोई जाएगा, उसे ये अपना धर्म है, कर्तव्य है, उसका अधिकार है पूछने का कि दुकान किसकी है। ऐसा न हो धोखे में बोर्ड किसी नाम का लगा हुआ है, जैसे देख रहे हैं जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, और हरिद्वार से लेकर के कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे बहुत से होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें हैं, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या हिंदू धर्म के नाम से चलाए जाते हैं, लेकिन उनको चलाने वाला कोई भी सनातन का धर्म का नहीं। एक बात यह है कि पहले भी तो इसी तरीके से ये ढाबे दुकानें चलती थी, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। आज अगर योगी सरकार ने कह दिया है कि नेम प्लेट लगाओ, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि हम पता करेंगे, देखेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पहले भी तो खाते पीते रहे होंगे आप लोग। देखिए उनके, हाँ, सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगाने वाले कोई सनातन धर्म के नहीं, वो मुस्लिम हैं। और जैसे आप मीडिया के माध्यम से जानकारी आती रहती है कि हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्रकारी गैंग अपना षड्यंत्र करते रहते हैं, तो हमने सनातन धर्म के लोगों का और विशेष करके कावड़ लाने वाले शिव भक्तों का धर्म भ्रष्ट न हो, क्योंकि जिस समय शिव भक्त होते हैं कावड़ लाने वाले, श्रावण मास में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते। यदि धोखे से उन्हें कोई अभक्ष्य पदार्थ करा दिया गया
तो उनकी तपस्या भी भंग होगी, ठीक है सर। धर्म भ्रष्ट होगा। आपकी और बात आ गई है। पता उनको लग जाए यशवीर तो महाराज जी, वहां आप पर झगड़ा रहिएगा। भी हो जाता है तो यशवीर महाराज जी, हम प्रसाद आप रहिएगा। हाँ, आपके पास मैं अभी रहेंगे। वापस आऊंगा, क्योंकि नहीं, आपकी सारे बात सवाल अधूरी रह गई। आपसे शुरू हुए और आप पर जाकर खत्म हो रहे हैं। आपकी बात अधूरी रह गई है, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा देना चाहिए। जी बोल दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर पूरा दे दें। बोल दीजिए। आपने कहा है कि योगी जी ने कहा नहीं, हमारा 2 वर्ष से चल रहा है कार्यक्रम और आगे चलता रहेगा, लेकिन हमने घोषणा कर दी है कि सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ जो थूकने मूत्र करने वाला ये जिहादी गैंग है, इस गैंग को अब नहीं चलने देंगे। किसी भी सनातनी का, किसी भी कावड़ लाने वाले का धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे और ये हमारी क्रांति चल चुके है, ये क्रांति पूरे भारत में चलेगी। अब बच्चा बच्चा सनातन धर्म का जाग चुका है। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, हमें किसी के भी होटल ढाबे से कोई परेशानी नहीं है, अपनी दुकान चलाए, लेकिन वो सनातन धर्म के नाम पर न चलाए, वो अपने नाम पर या अपने इस्लाम मजहब के नाम पर चलाए। ठीक है सर। खूब चलाए, सबको अपनी दुकान चलाने का अधिकार है। यशवीर महाराज जी, आप रहिएगा, क्योंकि अभी आपसे और सवाल होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं। उनके पास मैं जाऊंगा। अशोक यादव जी, अब जल्दी से जवाब दीजिए कि जो आप लोगों ने आरोप और झूठ बोला है, या तो उसके लिए माफी मांग लीजिए यशवीर महाराज जी से और पूरे हिंदुस्तान से, सनातनियों से, या कहिए कि जानबूझकर हम एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विद्या जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि यशवीर जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी जिले के कप्तान हैं कि जिलाधिकारी हैं? अरे क्या हो गया? मैं किसी होटल में जाऊंगा, किसी ढाबे पर जाऊंगा, ये पता करके खाऊंगा कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये मेरा राइट है, ये संविधान के, ये मेरा राइट है कि मैं किसी होटल ढाबे पर दुकान पर जाऊंगा तो ये पता करूं कि मुझे वहां पर खाना है या नहीं खाना है, वो चलाने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है। ये ऐसे नहीं होता भाई साहब। ऐसे कैसे नहीं होगा? चलेगा, ऐसे होगा जैसे आप चाहेंगे, ऐसे होगा आप कहेंगे कि सनातन आतंकवादी हैं। और देश का संविधान ये कहता है कि इस तरह के जांच अधिकारी होना, देश का संविधान ये भी कहता है, इस तरह से सुन लीजिए। नहीं अशोक जी, देश का संविधान ये भी कहता है कि मैं क्या खाऊंगा, कहाँ खाऊंगा। वसूली गैंग चलाया जा ये मेरी चॉइस होगी, ये आपकी चॉइस नहीं होगी, ये समाजवादी पार्टी नहीं तय करेगी सर। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता विद्या जी। इस तरह से आप धमका के वसूली करवाएंगे सबसे? ये वसूली करवा रहे हैं सब लोग। वसूली हो रही है, ये बिल्कुल वसूली हो रही है, वसूली हो रही भाई। तो फिर आतंकवादी कैसे कह दिया आपने? तो फिर आतंकवादी क्यों कहा आपने? आए दिन आतंकवादी क्यों कहा आपने? अब आपकी बोलती बंद हो गई अशोक यादव जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं यशवीर महाराज के सवालों का। आए दिन गोमांस, आप ये बताइए कि पेंट उतरवाने का सबूत क्या है आपके पास? जाता है। आप ये बताइए पेंट उतरवाने का सबूत क्या है आपके पास? योगी सरकार में पेंट उतरवाने का सबूत दिखाइए, वो जो सनातन पेंट उतरवाने का सबूत दिखाइए। जा रहे भाई साहब, वसूली नहीं चलना चाहिए। आप अशोक भाई पेंट उतरवाने का सबूत दिखाइए, नहीं ये इस तरह पेंट उतरवाने का सबूत दिखाइए। नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से समाजवादी पार्टी के नेता चलते हैं। कोई एसएसपी हैं, सीओ सिटी हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पत्रकार होकर पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप कोई सवाल उठा रहे हैं तो उसके सबूत कहां है बताइए। ये बाबा है कौन? मैं ये पूछना चाहता हूं, इनके पास अधिकार किसने दिया? अरे ये बाबा देश के नागरिक हैं और आपको जितना अधिकार है उतना अधिकार उनको भी है। जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार, उतना अधिकार उनको भी है। अगर आप सवाल उठा रहे हैं उन पर तो वो कह रहे हैं कि सबूत दिखाओ, तो दिखाइए सबूत। मौलिक अधिकार नागरिकों के पास होता है, क्या बात आप कर रहे हैं? अधिकार नहीं होता है। आपके पास सबूत है? सकते आप नहीं तो मान लीजिए अशोक जी कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और नेता उत्तर प्रदेश को और देश को गुमराह कर रहे हैं, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। विद्या जी सनातनियों को आतंकी कह रहे हैं। तरह से सुन लीजिए, धर्म की आड़ में विद्या जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के आड़ में आए दिन मॉब लिंचिंग की जा रही, वसूली की जा रही है। मॉब लिंचिंग पर कभी और बात करेंगे, अभी इसका जवाब दीजिए। आपने कहा पेंट उतरवाया, इस प्रदेश में आपने कहा पेंट उतरवाया और उसी के बहाने आपने कहा कि ये, आपने उसी के बहाने कहा कि आतंकवादियों वाली हरकत है। देखिए विद्या जी, आतंकवादियों ने पहलगाम में क्या किया था? तो क्या किया था? पूछा था ना आप, फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या किया था बताइए? पूछ के मारा था ना? हाँ मारा था। मारा था ना? तो ये कहते हैं यशवीर महाराज ने किसी को गोली मार दी क्या? नहीं, मैं यशवीर महाराज ने किसी को गोली मार दी क्या? यशवीर जी कहाँ बीच में आ गए गोली मारने में? इनका नाम कहाँ से आ गया? मैंने ये कहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा था ना मारने के पहले? हाँ तो पूछा था ना भाई साहब, पूछा था ना? हाँ, तो उसके बाद गोली मार दी थी धर्म पूछ कर।
इस तरह का काम देश में क्यों किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? जाति पूछ देश में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, उससे पहले वो पता करे। जाति पूछकर आप मान लीजिए अशोक यादव जी, अशोक झूठ जी, बोल रहे हैं। अशोक जी, जाति पूछ कर उत्पीड़न करेंगे आप लोग? आपके सवाल का जवाब, अशोक जी आपके सवाल का जवाब संविधान ही देता है, क्योंकि संविधान ही हर कंज्यूमर को ये राइट देता है कि वो पता करे वो क्या खा रहा है और कहाँ खा रहा है और किससे खा रहा है। और जब एक मिनट, हाँ जी हाँ, सारे नियम और सूचना तो फिर तो संविधान नहीं पता आपको, वही कानून देता है। सूचना का अधिकार हमें ये कानूनी अधिकार देता है कि हमें ये पता चले हम कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अरे अशोक जी आपको नहीं पता, सबको पता, समाजवादी पार्टी को नहीं पता, हमको भी समाजवादी एसपी हसन को नहीं पता। इंडिया का नियम है, उसके वही कानून, खाने पीने वही कानून हमें देता है, सूचना का अधिकार हमें देता है, जो सर्टिफिकेट से जारी होते सबके दुकानों पे संविधान की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। क्यों? जब उनको हज सब्सिडी लेनी होती है तो धर्म बताना होता है, जब उनको अपनी धर्म से रिलेटेड फायदे होते हैं धर्म बताना होता है, लेकिन जब दूसरों को खिलाना होता है, कौन सा धर्म बताना पड़ता है? तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने के लिए कैसे होता है? जो क्या करना होता है बताइए जरा। क्यों? पीएम केयर फंड में पैसा लेने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं बताना। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के लिए क्या करना होता है? सिटीजन वसूली गैंग चला रही सरकार, सरकार वसूली गैंग चला रही है। वसूली गैंग तो यादव खानदान करता रहा है, अखिलेश यादव नहीं, भाजपा वाले वसूली गैंग चला रहे हैं। अरे जल से नल, जल से भाजपा ठीक है अहमद, यहाँ पर सनातन की बात है, और मुख्तार अंसारी वसूली गैंग चलाते थे। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी गैंग वसूली करते थे, सारी चीजें, लेकिन उनको लेकर आप कभी नहीं बोलेंगे गुंडों, क्योंकि वो आपकी छत्र छाया में रहते थे। आज यशवीर महाराज अगर जाकर कहीं पूछ लेते हैं कि बताओ तुम्हारा मालिक कौन है, ढाबा किसके नाम पर है, और तुम अगर अपना नाम गोपाल बता रहे हो हर देश तो तुम अब्दुल कैसे हो? देश का अब्दुल होकर गोपाल क्यों बता रहे हो? तो आप लोगों को दिक्कत हो जा रही है। एक बार यशवीर महाराज फिर से कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से सर, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। देखिए, ये जो समाजवादी के सज्जन ये कह रहे हैं कि ये एसपी है, क्या है, इनको अधिकार किसने दिया? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सन्यासी हूं और भारत की संस्कृति का सन्यासी हूं। सन्यासी को अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं होती। समाज के अंदर जहां भी कहीं बुराई होती है, सन्यासी का एक धर्म होता है कि वो बुराई के खिलाफ आवाज उठाए, और बुराई के खिलाफ यदि कोई सन्यासी आवाज नहीं उठाता तो समझिए वो सन्यासी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और दूसरे ये जो लोग कह रहे हैं अधिकार किसने दिया, ये बताइए इन समाजवादियों को रामचरितमानस फाड़ने का अधिकार किसने दिया? और इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं दी। इनके रहनुमा जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक है, अयोध्या के अंदर 7 हिंदुओं का गोलियों से संहार करने पर कहता था मुलायम सिंह, 7 नहीं अगर 700 हिंदुओं का भी कत्ल मुझे करना पड़ता मैं गोलियों से उड़वा देता, लेकिन मैं मस्जिद की रक्षा करता। पूछिए इनको किसने अधिकार दिया? अरे हम सन्यासी है। और दूसरी बात ये भी है, कानूनन है, आप लोग खाद्य अधिनियम 2006 के अंदर ये नियम बनाया गया। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी देश का एक नागरिक होने के नाते मुझे जो अधिकार है उस अधिकार के तहत मैं किसी दुकान में जाता हूँ और मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ और उसने लिखा हुआ है कि वहाँ पर शाकाहार ही मिलता है, तो मैं पता करूंगा कि वहाँ मांसाहार तो नहीं चल रहा है, उसी किचन में मांसाहारी भोजन तो नहीं बन रहा है। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ मैं बोलूंगा, उसके खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगा, उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। जगदीश शर्मा बोलिए। अमितोष आ रहा हूं आपके पास। विद्यानाथ झा जी, आप हिंदू धर्म सनातन की बात करें, बहुत अच्छी बात है, पर जिस हिंदू धर्म सनातन को मैं जानता हूं, ये कावड़ यात्रा सदियों से चली आ रही है, पहली नहीं है। 14 साल से जो हंगामे शुरू हुए हैं हिंदू और मुसलमान के, जो आदमी 200 किलोमीटर पैदल जाके कावड़ लेने जाता है, क्या वो मीट खाएगा? आप कितने परोस लो, कितनी दुकानें दिखा लो, वो नहीं खाएगा, वो अपने रास्ते से नहीं डगमगाएगा। पर हालात ऐसे हो रहे हैं, अरे भाई कितनी दुकान खोल दो, कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी हॉस्पिटल है, ब्लड बैंक है, वहां भी लिख दो ये राम का खून और ये रहीम का खून।
भाई जिसने जो खून तो सभी का एक ही है ना, वहां तो A+B+ ये नाम से जाना चाहता है। कहना क्या मैं समझता हूँ कोई फायदा लेकिन नहीं भोजन सबका अलग अलग है। मैं हिंदू, अरे ईश्वर सबके अलग अलग है, पूजा पद्धति सबकी अलग अलग है। मैं हिंदू, आप लाख चालो मुझे मीट खिलाने की, मैं नहीं खाऊंगा और ना मैं खा सकता हूं। हरिद्वार में मीट की दुकानें खुल गई हैं, आप जाइए ना, हमारे ये सन्यासी महाराज बैठे हैं, हरिद्वार में मीट की दुकानें खुल गई, बंद कराओ ना। इतने पवित्र स्थान पर मीट की दुकान खुल गई है, किसको प्रॉब्लम हुई है कि मीट हिंदू भी तो खा रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, किसको रुके, कहां जगदीश शर्मा जी, मीट के खुलाने पे कोई, मीट की दुकानों पे कोई सवाल ही नहीं उठा। सवाल ये है कि झूठा नाम रख करके, अपना नाम छुपा करके एक व्रत वाले आदमी को अगर मीट के बर्तन या मीट के दुकान पे अगर खाना खिलाया जाएगा, धोखा इसकी बात है। आप लोग पता नहीं क्यों मुद्दे पे नहीं रह रहे, मुद्दे पे रहिए ना। अभी अशोक भाई बोल रहे थे, अशोक भाई आप ही बताओ ना, झूठ बोल, अरे नहीं खाएगा या खाएगा उसकी चॉइस है ना जगदीश जी। पता चलेगा। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं खाएगा और खाएगा? अरे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना। इसका मतलब आप लोगों को हिंदुओं की चिंता नहीं है, इसका मतलब आप लोगों को सनातनियों की चिंता नहीं है, इसका मतलब जो अब्दुल गोपाल बनकर दूसरों को भ्रमित कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी चिंता है आपको। कांग्रेस तो हिंदू आतंकवाद की बात करती है, सैफरन टेररिज्म की बात करती है, सनातन को डेंगू मलेरिया तो कर्मों पे विश्वास रखते होंगे ना। अरे कर्म के हिसाब से उसको फल मिलेगा। कर्म नहीं, कर्म की सजा करेगा, किसी की यात्रा भ्रष्ट करेगा तो इंतजार करेंगे। अगर आपके घर में कोई चोरी करने के लिए आ जाएगा तो इंतजार करेंगे कि कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलेगा, कि पुलिस को फोन करेंगे कि चोर घुस गए मेरे घर में। संविधान ने हर कर्मों को मानते नहीं मानते। जगदीश जी, मैं कह रहा हूं कोई चोर आपके घर में घुस जाएगा तो आप इंतजार करेंगे कि कर्मों के हिसाब से उसको फल मिल जाएगा, या पुलिस को फोन करेंगे? हर आदमी को एक अधिकार दिया है और हर नागरिक अपना संवैधानिक अधिकार एग्जर्ट करेगा। और अरे ऐसी चोरों को तो पकड़ रहे हैं, ऐसी चोरों को तो पकड़ रहे हैं देश के लोग, जो फर्जी नाम कि वो व्रत में कहीं फर्जी आइडेंटिफिकेशन के साथ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अमितोष बोलिए। ठीक है, ओके सर, ओके कौशल कांत जी, मैं आपके पास भी आऊंगा लौटकर। जगदीश जी रुक जाइए एक बार, अमितोष, उसके बाद यशवीर महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। जी धन्यवाद विधानानंद साहब। आप देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ अधिकार हिंदू ने मांग लिया तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोट करते हुए जजमेंट में अपनी बात कही, मैं आपके माध्यम से कोट करता हूं। दैट फूड से PUCL रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फूड एज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। दिस इंक्लूड्स एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स। लेकिन क्या हो रहा है, हिंदू ने अधिकार मांग लिया तो आतंकवाद है। हिंदू कांवड़ यात्रा निकालेगा तो दिग्विजय सिंह कहते हैं नफरत फैल जाएगी। हिंदू कांवड़ यात्रा निकालेगा तो इंडियन मुस्लिम लीग, जिसको माननीय राहुल गांधी जी सेक्युलर कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मांस और शराब ये पीते हैं। हिंदू कांवड़ यात्रा निकालेगा तो राहुल गांधी जी का सेक्युलरिज्म, शर्मा जी का और अशोक यादव जी का, जिनकी खुद की ही टोपियां राम भक्तों के खून से सनी हुई है इसलिए लाल है, वो जब कांवड़ यात्रा निकाल लेते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है, इनको आर्टिकल 17 का अनटचेबिलिटी दिख जाता है। पर इसमें दिक्कत क्या है, आप सबको दिखाई ना, लेकिन क्या है, ST हसन बोल देते हैं हिंदू धोखा है, हिंदू बीमारी है, हिंदू आतंकवाद है। तो बनानों के अंदर में मरे थे वो कौन थे, पहलगाम में मारे थे वो कौन थे? तब हिंदू नहीं है, तब धर्म नहीं है, तब आतंकवाद का मजहब नहीं है। लेकिन राइट टू लाइफ और फूड और इंफॉर्मेशन मांग लेता है हिंदू, तो वो इनको दिक्कत हो जाती है, वो इनके लिए आवश्यकता नहीं होती। दिग्विजय सिंह के लिए आतंकवाद हो जाता है, ST हसन इसको आतंकवाद कह देता है, ये नफरत हो जाती है, शक्ति से इन्हें लड़ना है। हिंदू मंदिरों में बलात्कार इन्हें दिखते हैं, लेकिन हिंदू लश्कर ताइबा से भी ज्यादा डेंजरस है, ये इनके राहुल गांधी कहते हैं। मुझे लगता है सेक्युलरिज्म की आड़ में छुपने वाले ये वो नफरत के आतंकवादी सोच है जो जिन्ना की लेते हुए आज भी देश में चल रही है। हिंदुओं के खून से सली हुई वो टोपी है जो समाजवादी लेके घूम रही है। राइट टू फूड इज अ राइट टू एवरीवन, नॉट हिंदू नॉट मुस्लिम। अगर छापना है तो सबको छापना है, दिक्कत कहाँ आ रही है? लेकिन दिक्कत इन्हें आ रही है जो हिंदू के विरुद्ध खड़े होते हैं और फिर झूठ बोलते ना। अमितोष ठीक झूठ लेना, छल करना जनता को, तुम्हारा यही काम है। ठीक है जगदीश जी, आप राम को मानते हैं ना, तो राम काल्पनिक है बहुत मानता हूं, या राम सच में है, ये आपको बताना नहीं पड़ता देश को। अगर आपको आप लोग राम को मानते हैं ना, तो आप लोग सेपरेट आतंकवाद नहीं कहते। इसलिए सर आप राम के कितने हैं और राम आपके कितने हैं, ये पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नूर अहमद अजहरी जी, राम मेरे आसपास है। यशवीर महाराज कह रहे हैं कि भाई उन्होंने किसी का पेंट उतरवाया नहीं,
वो कह रहे हैं एक लड़का मिला, उसने अपना नाम गोपाल बताया, बाद में पता लगा वो अब्दुल है। तो भाई अगर ऐसा कोई आदमी है तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहेंगे कि उसका पर्दाफाश हो, उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ एक्शन हो, जो मुस्लिम समुदाय को ही बदनाम कर रहा है? मानना यह है कोई अब्दुल हो या कोई नूर अहमद नाम का हो और वो कोई नाम रखे, कोई ढाबा या कोई दुकान चलाता है अपनी पहचान छिपाकर, तो वो अपराधी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अपराधी छोटे स्तर पर ही नहीं देखना चाहिए। कोई सतीश सब्बरवाल है और वो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अल कबीर के नाम से चला रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी अपराधी है। ये अपराधी ये छोटे बड़े लेवल पर नहीं देखना चाहिए मीडिया के लोगों को भी और जो हमारे सनातनी भाई हैं इन्हें भी। दूसरी बात ये है, भारत में आतंक की परिभाषा अलग अलग है। अगर हम लोग यही काम अगर करने लगे ना, जो ये लोग कर रहे हैं बिना प्रशासन को लिए हुए, तो हमें साहब जिहादी कहा जाएगा। और जिहाद की परिभाषा आपके यहाँ आतंक से है। तो जिहाद और आतंक मतलब क्या होते हैं? सुनो ना मेरी बात। अभी तक बहुत सारे लोग बोल रहे थे, आपने बीच में टोका नहीं, मुझे भी टोकिए नहीं प्लीज। सिर्फ इसलिए आपको बीच में टोक दिया मैंने कि मुझे पता है कि जिहाद अलग है और आतंक अलग है। देखिए और किसी जिहादी को कभी किसी ने आतंकी नहीं कहा, और किसी आतंकी को किसी ने जिहादी नहीं कहा। जिहादी आतंकी हो सकते हैं, आज तो लेकिन आतंकी जिहादी हो जरूरी नहीं है। आपके सुर ही बदले हुए हैं आज तो। आप जिहादी किस मानसिकता से कहते हो, बताओ आप हमें। आप लोग दिन भर टेलीविजन पर चीखते हो हमारे खिलाफ कि फला अब्दुल है, फला वो जिहादी है, फला जिहादी है। आप किसी गैर मियारी शख्स ने, ना उसकी कुछ शनाख्त है ना उसकी पहचान है, उसने कहीं थूक दिया, किसी ने पेशाब कर दिया, आप पूरी कम्युनिटी को बुलाते निशाने पे लाते हो। ये क्या है? ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। लाते ही नहीं हम हमारा इसलिए तो आपसे मैंने सवाल पूछा है कि कोई गोपाल अगर अब्दुल निकला है तो ये पूरे कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है अपना फर्जीवाड़ा दिखाकर। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है कानून अपना तो क्या आप ये कह देंगे कि यशवीर महाराज हिंदू आतंकवादी है? देखिए लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, लोगों की दुकानों में जाकर के घुसना, ये क्या है? आप नहीं पूछ के खाते हैं क्या झटका है कि हलाल है? आप कहते हो आप पूछकर नहीं खाते हैं कि झटका है कि हलाल है? नूर अहमद जी, हमारे यहाँ तो साफ है साहब। सर मुझे ये बताइए, साफ है, आप पूछकर नहीं खाते हैं कि झटका है कि हलाल है? हम हलाल नहीं खाते हैं साहब। वही मैं कह रहा हूं ना। तो जब आपको ये अधिकार है कि झटका है या हलाल है, ये पूछकर खाएंगे, तो यशवीर महाराज को भी तो अधिकार है कि वो पूछकर खाए कि गोभी है, आलू है या मटन है। सुन ले साफ बात, हम नूर अहमद जी, सतीश सब्बरवाल के बूचड़ खाने का माल नहीं खाते। हम मुसलमान की दुकान से खाते हैं। टंके की चोट पे गए आप मुसलमान की दुकान से खाते हैं, आप हिंदू की दुकान से नहीं खाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी दुकान से खाए, पूछे नहीं, पता नहीं करे। सुनो ना, हम आटा चावल दाल तेल लेते हैं तब नहीं देखते हिंदू या मुसलमान है, लेकिन गोश्त जब खाते हैं तब जरूर देखते हैं और देखेंगे। हाँ, जब आप खाते हैं तो देखते हैं। अभी ये कांवड़ यात्रा के लिए निकले हैं तो देखेंगे। यशवीर महाराज जी ऐड करना चाहते हैं? यशवीर जी बोल लीजिए आप। यशवीर महाराज जी आप बोल लीजिए। आ रहा हूं कौशल कांत जी आपके पास, आ रहा हूं। अजय गौतम जी आपके पास भी आ रहा हूं। यशवीर महाराज, देखिए ये जो ये कहते हैं कि हम वो देख करके खाते हैं, तो क्यों देख करके खाते हैं? आंख बंद करके मांस किसी की भी दुकान पर बिकना हो और लेकर के खा लो। लेकिन ये देखेंगे यहाँ हलाल है या झटका है, तो ऐसे ही प्रत्येक नागरिक को ये जांच करने का अधिकार है, कानूनन है। कभी कोई ये समझे हम कानून के विपरीत नहीं चलते, संविधान को मानते हैं। और इसको चुप करिए, कौन है बकवास कर रहा है? इसको चुप करिए, लोगों बात सुनिए पहले, बकवास मत करिए, चुपचाप बैठा रहो। हम जो हैं हम हैं, और बकवास करने की कोशिश मत करिए। आगे समझ में तुम्हारे। देखिए हम लोग साधु हैं और सनातन धर्म के साधु हैं, किसी को भी बकवास करने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी। अब हम सनातन धर्म के लोग, बच्चा सनातन धर्म का खड़ा हो चुका है और धर्म के नाम पर
खिलवाड़ नहीं होने देंगे, किसी भी सनातनी का धर्म भ्रष्ट नहीं करने देंगे। और ये थूक मूत्र करने वाला हम बदल करके मुस्लिम होकर के हिंदू नाम रख करके लोगों को, अरे सुन तो लीजिए, अभी आपने पूछा ना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सनातन के अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। सब्बरलाल सनातन के दुश्मन है या नहीं, बताओ ना आप। वो मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। मैं उसके बारे में नहीं मालूम, तो मैं उसके बारे में भी नहीं मालूम, तो मत बताइए। भोपाल के बारे में भी नहीं मालूम। आपने अभी कहा कि आप इसमें गरीब और अमीर अजहरी साहब मैं आपको बीच में नहीं बोला, सुनिए ना, अब थोड़ा सुन भी लीजिए, सुन तो लीजिए, फिर बोलिएगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा। सुन तो लीजिए, बोलिए। आपने अभी पूरे मीडिया में, नेशनल मीडिया में ये कहा कि हम तो गर्व से कहते हैं मुसलमान पूछ करके खाते हैं, मुसलमान के यहाँ खाते हैं। मान लिया आप हलाल खाते हैं, सुनिए ना, बीच में मत बोलिए ना। आप मुझे ये बताइए, हाँ, गोश्त नहीं, गोश्त के बारे में, हाँ, गोश्त के बारे में आपने कहा, गोश्त के बारे में आपने कहा, मैं बोल तो रहा हूँ, आपने गोश्त के बारे में कहा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये हलाल इंडिया, हलाल सर्टिफाइंग काउंसिल, हलाल जमीयत उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो हलाल का कॉस्मेटिक, हलाल की मेडिसिन, हलाल का फार्मा, हलाल का टेक्सटाइल, हलाल का लेदर, हलाल का पेपर, हलाल का बॉडी केयर, हलाल की हाउसिंग सोसाइटी, हलाल के हॉस्पिटल को सर्टिफिकेट दे रहा है। और जिसकी रिक्वायरमेंट, जाइए पढ़िए, देश के लिए बता रहा हूँ, पढ़िए जा करके, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, अरे सुनिए ना मेरी बात, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, लेबलिंग, सप्लाई चेन, सब कुछ में मुसलमान अगर होगा तो हम उसको हलाल सर्टिफिकेट देंगे। हैं क्यों? हलाल से आपको एतराज क्यों है? क्यों? उसमें हिंदू क्यों नहीं हो सकता? उसमें गैर मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? उसमें गैर मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? उसमें गैर मुसलमान क्यों? मैं इसी वजह से, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। उनसे आपको हराम से मोहब्बत क्यों है? नहीं, वो उस, अरे सुन तो लीजिए ना, गैर मुसलमान हलाल खा रहे हैं, सुन लिया भाई, जवाब तो सुन लिया जी। अरे भाई गौमूत्र बेच रहे हैं, अरे भाई सुन तो लो भाई, तो अरे मत खाओ ना, मुझे ये बात आपने पूछा, आप तो बाबा रामदेव की बिस्किट भी नहीं खाते, उनके बिस्किट भी नहीं खाते आप लोग, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आप क्या खाएंगे नहीं खाएंगे ये आपकी चॉइस है। और यही तो कह रहे हैं ना कि अगर कांवड़ यात्रा लेकर निकले हैं तो ये भी हमारी चॉइस है कि हम किसकी दुकान पर खाएंगे और दुकान किसकी है ये पता होना चाहिए। एक मिनट, अजहरी साहब ऐसे नहीं कंप्लीट हो पाएगा अगर आप ही बोलते रहेंगे, तो एक एक करके बोलेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप बोलिएगा। 10 सेकंड। अजहरी साहब, मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि हलाल संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वो एक धर्म को प्रमोट करता है और बाकी धर्म को डिस्क्रिमिनेट करता है। उसके अलावा यही वजह हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वो ये कहता है कि केवल एक ही धर्म के लोग उसमें रहें, इसलिए हम उसके खिलाफ हैं और हम रहेंगे, हमारी पॉलिसी है। बारे में क्या कहोगे आप पी लो ना, किसने मना किया है? जो चाहे वो पिए। अरे गौमूत्र पियो ना, मैंने क्या कहा? जिसके मन हो पिए। आपको कोई समस्या है? आप भी हलाल, क्या आप भी हलाल को खा लो? आपको किसने रोका है? अरे जिसको खाना है वो खाता है भाई, खाना हो खाए, अरे जिसको खाना है वो खाता है, वो आपकी तरह पूछकर नहीं जाता है कि मुसलमान की दुकान है कि हिंदू की दुकान है। जिसको खाना है वो खा रहा है, लेकिन जिसको नहीं खाना है उसको आप जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? उसको पता करके खाना है कि अब्दुल की दुकान है कि गोपाल की दुकान है। बिना जिसकी इच्छा होगी। अजहरी साहब, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, समस्या तब मुझे होती है जब आटा, साबुन, दाल, चावल, बीड़ी, सिगरेट जब ये हलाल हो जाता तब मुझे समस्या होती है, और समस्या होती रहेगी। When the stakes are high and the answers are elusive, there's one voice